अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस 1 में रहते हुए सीक्वेंस एंड सीरीज़ के रिलेटेड बाउंडेड सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे। इंक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद हम नीचे जाके इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। बाउंडेड सीक्वेंस क्या है? ऐसी सीक्वेंस जो कि बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। ठीक है, बाउंडेड अबव भी हो, बाउंडेड बिलो भी हो, इसको हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। बाउंडेड अबव का मतलब क्या है? बाउंडेड अबव का मतलब क्या है कि तमाम टर्म जो हैं, यानी कि एक्स एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्स एन तमाम टर्म जो है सीक्वेंस की, वो लेस देन आर इक्वल टू रहे एक नंबर एम से। ठीक है, और बाउंडेड बिलो का मतलब क्या होता है कि एक्स एन जो भी टर्म्स हैं वो तमाम जो हैं वो बड़ी रहें या बराबर रहें किसी एक नंबर से। फ़र्ज़ किया मैं माइनस एम का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो फिर इन दोनों कंडीशन को मिलाते हुए ये हमारे पास बन जाएगा एक्स एन जो है ये लेस दैन आर इक्वल टू एम है और ग्रेटर दैन आर इक्वल टू माइनस एम है। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा एक्स एन का मोड जो है ये लेस देन आर इक्वल टू एम आ जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगी? बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, ये बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड बिलो। ठीक है, और ये दोनों को इकट्ठा मिला दिया, यहाँ पे बाउंडेड अबव है, यहाँ पे बाउंडेड बिलो है, तो ये हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस की जो है वो मैथमेटिकली फॉर्म आ गई। ठीक हो गया। अब एक और यहाँ पे बात क्या बताने लगा था मैं, हाँ, अगर हम देखें तो क्या होता है, फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ -2 का मोड कितना आएगा? +2। -7 का मोड कितना आएगा? +7। मैं कहूँ 5 का मोड क्या आएगा? 5। तो ये हमारे पास इनपुट होती है, ये हमारे पास आउटपुट, यानी कि ये हमारे पास डोमेन होती है इनपुट और ये हमारे पास रेंज आ रही है। ये डोमेन थी, ये रेंज आ गई, ये डोमेन थी, ये रेंज आ गई। तो बाउंडेड सीक्वेंस की हमारे पास ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है। बाउंडेड सीक्वेंस की हमारे पास ये भी डेफिनेशन हो सकती है कि ऐसी सीक्वेंस जिसकी रेंज, यानी कि जिसकी वैल्यूज़ जो आंसर आ रहे हैं वो बाउंडेड हो, यानी कि एक हद हो उसकी मुकर्रर के यहाँ से यहाँ तक आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अगर रेंज बाउंडेड हो तो उसको बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है एक्स एन का मतलब क्या है कि इसकी टर्म क्या होगी? x1 होगी, x2 होगी, x3 होगी, सो ऑन xn-1 होगी, xn होगी, xn+1 होगी, इसी तरह करते जाएंगे। दो सीक्वेंस उठा के देखें। पहली बात तो यह है कि सीक्वेंस का ना बिहेवियर एक जैसा होता है। अब देखिए कोई सीक्वेंस उठा के देख, यानी कि कोई दो टर्म उठा लें, फ़र्ज़ किया ये दो टर्म्स उठा लेते हैं। xn-1 अगर ग्रेटर देन हुआ xn से, तो इसका मतलब है ये बड़ी थी, आगे जाके छोटी होगी, ये बड़ी थी, आगे क्या होगी? आगे वाली टर्म जो है वो छोटी होगी, आगे वाली मज़ीद छोटी हो जाएगी, आगे वाली मज़ीद छोटी। तो ये पहले बड़ी थी बाद में छोटी हो गई, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस की निशानी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि xn-1 क्या है? छोटी थी और xn बढ़ गई, तो इसका मतलब पीछे वाली टर्म छोटी थी, आगे वाली बढ़ गई, यानी कि ये छोटी थी, आगे वाली बढ़ गई, तो पहले कम थी फिर ज़्यादा हो गई, तो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस की निशानदेही और ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस की निशानदेही। इसके बाद फिबोनाची सीक्वेंस होती है। ये इसका मतलब क्या होता है कि हमें x1 और x2 दिया होता है, इन दोनों को ऐड करें तो x3 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो x4 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो x5 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो x6 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैंने xn निकालना है, यानी कि अगर देखें ना कि इसको निकालना है x5 को, तो x3 और x4 को प्लस करना पड़ेगा। इसी तरह अगर xn को निकालना है तो xn-1 और xn-2 को, यानी कि इससे पीछे वाली दो टर्म्स यही होंगी ना, तो इनको ऐड करके, तो ये हमारे पास बना हुआ xn किसके कोल होता है? xn-1 और प्लस xn-2। ठीक है, तो ये चलिए आइए अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। बाउंडेड सीक्वेंस क्या है? कहता है लेट ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, बी या सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, डैट इज कॉल्ड बाउंडेड अबव, इसको बाउंडेड अबव कहेंगे। अगर हमारे पास एक नंबर m इस तरह का आए, ठीक है, तमाम टर्म्स के लिए, सीक्वेंस की तमाम टर्म्स के लिए, तमाम टर्म जो है इससे लेस देन आर इक्वल टू m हो। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर ये सीक्वेंस है ना xn, तो xn तमाम टर्म्स लेस देन आर इक्वल टू हो m से। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह अगर हमने लिखना है तो क्या, अगर हमारे पास ये एक सीक्वेंस है, इसको हम बाउंडेड बिलो कहेंगे अगर तमाम सीक्वेंस की टर्म जो है एक नंबर से बड़ी या बराबर आए, छोटी या बराबर आए, तो वो ये बाउंडेड अबव और ये बाउंडेड बिलो, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं xn जो है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू m के है। ठीक हो गया। अब ये लहदा चीज़ें हैं, अब इनको नहीं यहाँ पे इकट्ठा किया गया, यहाँ पे -m होता तो फिर ये वाली चीज़ बननी थी। ठीक है, तो कहता है कि द सीक्वेंस इज़ बाउंडेड, एक सीक्वेंस को बाउंडेड कहेंगे अगर हमारे पास एक नंबर इस तरह आता है। इसका मतलब क्या है कि xn जो है
ये लेस देन और इक्वल टू एम है और ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस एम है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, यानी कि देखें ये बाउंडेड बिलो भी हो गई, बाउंडेड अबाव भी हो गई, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस आ गई। अब ये हमारे पास अ सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड, एक सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे अगर इसकी रेंज बाउंडेड होगी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था ना कि यानी कि रेंज में ये रेंज ही है, ठीक है, माइनस एम से लेके एम तक ये आंसर आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे इनपुट हम पुट करते थे, जो आंसर आएंगे वो हमारे पास माइनस एम से एम के दरमियान रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इस बाउंडेड होंगे, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड अनबाउंडेड, नहीं तो इसको अनबाउंडेड सीक्वेंस कहा जाएगा। इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या कहता है द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहेंगे अगर एक्स एन जो है, अब ये देखें उन्होंने ना, मैंने एक एक्स एन लिया था और एक मैंने एक्स एन माइनस वन लिया था, इन्होंने एक्स एन प्लस वन ले लिया। तो हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करने लगे हैं पहले, कौन सी, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि आगे वाली टर्म बढ़ती जाएंगी, यानी कि ये आगे वाली टर्म है ना तो ये बड़ी होगी किससे, पीछे वाली टर्म से, ठीक है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है कि इफ़ एक्स एन लेस देन आर इक्वल टू एक्स एन प्लस वन फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन, ठीक है, इसको इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी आ जाती है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी, तो वो आगे जाकर मुख्तलिफ केस आ जाते हैं। अगर एक्स एन लेस देन आर इक्वल टू एक्स एन प्लस वन है तो ये हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। बिल्कुल अगर मैं कहूँ कि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू है तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ जाएगी, ठीक है। अगर ये मैं लेस देन का यानी कि ये इक्वल टू वाला निशान हटा दूँ, अकेला इस तरह लिखूँ तो इसका मतलब होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा लिखूँ तो इसका मतलब होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये इस तरह, तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन आएगी। कहता है द सीक्वेंस एक्सन सीक्वेंस जो है इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग करेंगे अगर ये वाली चीज़ हो। ये आपको बताया है कि ये देखिए एक्सन जो है ये बड़ा है और इससे आगे वाली टर्म छोटी है, ठीक है, फॉर नेचुरल नंबर एन। और कहता है अगर मैं इक्वल टू वाली चीज़ मिटा दूं तो ये हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाएगा, ठीक है। वैसे स्ट्रिक्टली को ना सख्त तौर पे, ठीक है, तो यानी कि प्योर खालिस, यानी कि ये स्ट्रिक्टली आ गए हमारे पास, समझ जाए, ठीक है। बाकी ये लिखा था सीक्वेंस, ये वाली जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड अबव होगी, ठीक है, एंड डिक्रीजिंग होगी, यानी कि पहले पुट करके देख लेना नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, वन पुट किया तो माइनस वन आ गया, टू पुट किया तो माइनस फोर आ गया, थ्री पुट किया तो माइनस नाइन आ गया, एन का स्क्वायर है माइनस का नहीं है, ठीक है, माइनस सिक्सटीन आ गया, पाँच पाँच बार पच्चीस, छः छः बार छत्तीस, सात सात बार 49, अठ अठ चौठ नाइन 81, तो वो सोन चलता जा रहा है। तो देखें अगर आप तो कोई दो उठा लें टर्म्स, फर्क के मैं ये उठा लेता हूँ, तो माइनस नाइन और माइनस सिक्सटीन क्या रिलेशन आएगा, ये वाली चीज़ छोटी होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइनस सिक्सटीन माइनस वाली जो बड़ी चीज़ होती है अगर उसके साथ माइनस लगा दो तो वो छोटी बन जाती होती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इस तरह आएंगी। तो ये देखें कि आगे वाली टर्म जो है वो छोटी आ गई, यानी कि ये छोटी आ गई है तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी कि कम हो रही है, तो ये डिक्रीजिंग, ये निशान लगाया हुआ है तीर का नीचे को, तो इसका मतलब है डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और बाउंडेड अबाव का मतलब क्या होता है, देखें कि ये माइनस वन से चलती जा रही है, कहाँ तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, यानी कि ये माइनस वन से चलती जा रही है, कहाँ तक जा रही है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसमें सबसे छोटी टर्म कौन सी है तो वो नहीं पता, क्यों, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी सी टर्म कौन सी है, ये वाली है, सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, माइनस वन है। तो इसका मतलब है सबसे बड़ी माइनस वन है, तो ये माइनस वन पे बाउंड है, सबसे बड़ी है ना, तो ये बाउंडेड अबव है, ठीक है। लेकिन अगर हमें सबसे छोटी पता होता और बाकी टर्म बड़ी होती तो फिर वो बाउंडेड बिलो होती। अब इसकी बात करें माइनस वन की पावर एन, ठीक है, ये हमारे पास जब एन की वैल्यू वन होगी तो ये आ जाएगा, एन की वैल्यू टू होगी तो प्लस वन आ जाएगा, जब एन की वैल्यू थ्री होगी तो माइनस वन, फोर होगी तो वन, इसी तरह से ये चीज़ चलती जाएगी। और ये हमारे पास देखें इस बाउंडेड है, क्यों, क्योंकि वन माइनस वन आंसर आई जा रहा है, रेंज इसकी बाउंड है, ठीक है। बट नॉट मोनोटोन, ना तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी इन दो टर्म्स के बारे में देखा जाए तो क्या है, वन जो है ग्रेटर देन है माइनस वन से, लेकिन इसको देखा जाए तो माइनस वन क्या है, माइनस वन लेस देन है वन से, तो ये बिहेवियर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ना तो ये हमारे पास नॉट मोनोटोन, ठीक हो गया। अब ये सीक्वेंसेस की बात करें अगर वन 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 नंबर टू वन नंबर टू वन नंबर थ्री इज़ नॉन इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड, ये बाउंडेड है। बाउंडेड कैसे है, देखें ये हमारे पास यहाँ से वन है, पता है वन से बड़ी चीज़ कोई भी नहीं आएगी, ठीक है, और वन से बड़ी कोई भी नहीं चीज़ एक वन पे बाउंड है। दूसरी जगह क्या बाउंड है, वन नंबर टू वन नंबर थ्री वन नंबर फोर वन नंबर फाइव, इसी तरह वन नंबर इतना कर लें, यानी कि बढ़ता जाएगा, तो जितना भी कर लें ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा, यहाँ से किसको, ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो एक साइड पे ये वन पे बाउंड है
अपर बाउंड इसकी क्या है 1 आ जाएगी, और लोअर बाउंड इसकी क्या है, लोअर बाउंड नहीं, इसको आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कह सकते हैं, ठीक है, वो हमारे पास 0 होगी, ठीक है। सप्रीमम इन्फीमम वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये सप्रीमम, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इन्फीमम आ जाएगी। तो ये हमारे पास अपर बाउंड भी मिल गई, लोअर बाउंड भी मिल गई एक, तो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस बन गई, ठीक है, और नॉन इंक्रीजिंग है, ठीक है, नॉन इंक्रीज नहीं कर रही, ठीक हो गया। अब आगे देखें फाइबोनाची सीक्वेंस, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अच्छा ये ना बड़े मज़े की चीज़ है, अगर आपने इसके बारे में मज़ीद डिटेल देखनी है ना तो मेरा कम्बिनेट्रिक्स बाय डॉक्टर अब्दुर्रहमान की बुक के इनके चैप्टर नंबर 5 में ना ये वाली चीज़ मैंने आप करवाई हुई थी, वहाँ पे फाइबोनाची सीक्वेंस ख़ास तौर पर जजीरे की एग्जांपल दी कि वहाँ पे हम 2 खरगोश छोड़ के आए, ठीक है, तो वो सारा मैंने आपको बताया हुआ है कि यानी कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे ना फाइबोनाची सीक्वेंस कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो वो आपको बताएगा हर एक सिमेट्री में, पत्तों की जो सिमेट्री होती है ना, यानी कि पत्ते वो कैसे निकलते हैं, वो सारी, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, यानी कि ये वाली चीज़ ना कुदरत को डिफ़ाइन कर, यानी कि उसकी तशरीह करती है ये वाली सीक्वेंस, यानी कि मैथ में हम जो भी चीज़ करते हैं एट द एंड वो हम कुदरत के राज जो है उसको समझने के लिए ही करते हैं। तो ये ना बड़ी समझने में एक बहुत ही कमाल की ये चीज़ है, ठीक है। तो चलें जी आगे बढ़ते हैं। कहते हैं वी डिफाइन है सीक्वेंस, हमने एक सीक्वेंस डिफाइन कर ली है एक्स से, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी होगी, x1 x2 x3 x4 x5 इसी तरह से चलती जाएगी, xn-1 x यहाँ पे xn-2 होएगा, xn-1 xn होगा, xn+1 होगा, सो चलती जाएगी। कहते हैं अगर इसको निकालना है ना तो इसका मतलब यानी कि x4 को निकालना है, इससे पिछले वाले 2 को जमा कर दें इस तरह, अगर इसको निकालना है तो इन दोनों को जमा कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह डिफाइन की गई है। तो अगर फ़र्ज़ किया मेरे पास पहली टर्म 1 है, ठीक है, वैसे 0 1 का नाम देते हैं कहीं पे, लेकिन यहाँ पे 1 1 से है, तो 1 1 कितना हो गया 2 2 और 1 3 3 और 2 5, यानी कि आगे वाली टर्म निकालनी है तो इससे यानी इसका आंसर लिखना है तो पीछे वाली 2 ये वाली आ रही है, इन दोनों को ऐड किया 8, इन दोनों को ऐड किया 13, इन दोनों को ऐड किया तो 21, इन दोनों को ऐड किया 34, और इन दोनों को ऐड किया 4 5 और 3 4 5 55, इन दोनों को ऐड किया 5 4 9 और 5 3 8, इन दोनों को ऐड किया 4 8 9 9 5 14 144, इसी तरह ये चीज़ चलती जाएगी। और 144 में इस तरह ऐड किया तो हमारे पास 133 आ जाएगा, इस तरह 130 नहीं 233, इस तरह ये चीज़ चलती जाती है। वो कहता है वी डिफाइन है सीक्वेंस, हमने एक सीक्वेंस डिफाइन किया बाय लेटिंग x1 को भी 1 कह दिया, यानी कि पहली टर्म भी 1 है दूसरी भी 1 है, ठीक है, ये लिखा हुआ x1 है और ये x2 है। कहता है देन फिर हमारे पास एंड ये वाला रिलेशन होगा, इसको हम कहते होते हैं रेकरेंस रिलेशन, ठीक है। और कहता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2 दिस सीक्वेंस इज नोन एज, इस सीक्वेंस को हम नाम देंगे फाइबोनाची सीक्वेंस का, ठीक है, फाइबोनाची सीक्वेंस। या अब यहाँ पे जो नंबर्स यूज़ होते हैं इनको फाइबोनाची नंबर्स कहते हैं, ठीक है। दिस सीक्वेंस इज नॉन डिक्रीजिंग, ये नॉन डिक्रीजिंग यानी कि डिक्रीज नहीं कर रही, ठीक है। एंड बाउंडेड बिलो है, कहाँ पे बाउंड है 1 पे बाउंड है, 1 से स्टार्ट हो रही है ना, ठीक है, 1 पे बाउंड है, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है कि जिससे तमाम टर्म्स जो हैं वो बड़ी हैं या बराबर हैं, ठीक है। तो ये लोअर बाउंड हमें मिल गई, लेकिन बाउंडेड बिलो है, लेकिन अपर बाउंड इसका नहीं पता क्योंकि चलती जा रही है, ठीक है। तो जब लोअर बाउंड भी हो अपर बाउंड भी हो फिर हम इसको बाउंडेड कहते हैं, तो इसके अपर बाउंड का नहीं पता, इस वजह से ये नॉट बाउंडेड आ गई, ठीक है। वो कहता है द फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ द अबव सीक्वेंस आर, यानी कि ये फाइबोनाची सीक्वेंस की कुछ टर्म्स ही है। अब यहाँ पे ये मैंने डब्बा बनाया था, तो जो आपके नोट्स है ना मैथ सिटी वाले चैप्टर नंबर 2 जो है सीक्वेंस एंड सीरीज़, वहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई थी वो मैंने आपको बतानी थी, अब वो मेरे पास नहीं है नोट्स, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, इजी सी चीज़ें थी, तो मुझे ये था कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बता दूँगा, तो वो आप देख लीजिएगा आसानी से, ठीक है, थोड़ा सा। तो उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर की समझ आई होगी, किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।